शहर के पुरबिया कॉलोनी स्थित आशाधाम आश्रम पिछले 25 वर्षों से बेसहारा लोगों की मदद करने में अग्रणी रहा है। मानसिक विमंदित, लावारिस और बेसहारा लोगों को आशाधाम आश्रम सहारा देता है और चिकित्सा, स्वास्थ्य, खान पान सहित सभी जरूरी साधनों की पूर्ति करता है। आशाधाम आश्रम में पिछले कुछ सालों से रह रहे 2 मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर आज अपने परिजनों के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए। दूसरों की सेवा में खो जाना ही सबसे बड़ा कर्म है। महात्मा गांधी के इस कथन को चरितार्थ करता आशाधाम आश्रम पिछले 2.5 दशक से लगातार बेसहारा लोगों की मदद करता आ रहा है। आश्रम में पिछले 6 साल से भर्ती एक व्यक्ति और पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से भर्ती महिला मरीज आज स्वस्थ होकर अपने परिजनों के साथ घर गए। यूपी निवासी रामकिशोर 24 नवंबर 2021 को आश्रम की संस्थापिका सिस्टर डैमियन को एक दुकान के बाहर घायल अवस्था में पड़े हुए मिले थे, जिसे सिस्टर डैमियन आश्रम लेकर आई और उसका इलाज करवाया। रामकिशोर के बाएं पैर में गंभीर चोट थी, जिसका आश्रम द्वारा इलाज करवाया गया। 6 साल बाद आश्रम के सोशल हेल्थ वर्कर गजेंद्र सिंह ने और उनकी टीम ने रामकिशोर के परिजनों का पता लगाया, जिस पर परिजन आज आश्रम पहुंचे। रामकिशोर को सकुशल देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों का कहना है कि वे तो ये मान चुके थे कि रामकिशोर अब वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी क्रम में आश्रम में पिछले साल 11 मार्च को एमडी हॉस्पिटल में लावारिस घूमती एक महिला को लेकर आए थे। सिस्टर शीना का कहना है कि यह महिला शुरुआती 6 महीने में बिल्कुल चुपचाप रहती थी और यदि कोई बात भी करता तो आवेश में आ जाती और कई दफा तो हिंसक भी हो जाती। आश्रम द्वारा दिए गए नियमित इलाज से 6 महीने बाद महिला के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और उसकी याददाश्त भी वापस आने लगी। हाल ही में महिला ने अपने गांव का नाम बताया, जिस पर आश्रम के सोशल हेल्थ वर्कर ने इंटरनेट की मदद से उसके परिजनों का पता लगाया, जिस पर आज परिजन आश्रम पहुंचे और महिला को अपने साथ घर ले गए। दोनों ही मरीजों के परिजनों ने आशाधाम आश्रम की सिस्टर डैमियन, सिस्टर शीना और पूरे आशाधाम आश्रम की टीम का आभार जताया और यह कहा कि आश्रम उनके लिए फरिश्ते से कम नहीं है, वह जिंदगी भर आश्रम के ऋणी रहेंगे। कि हमारे यहाँ से आशाधाम से 2 मरीज अपना घर जा रहे हैं। एक तो 2 साल हो गया इधर, दूसरा तो 6 साल से यहाँ थी। 2 साल वाली थोड़ा मेंटल हो गई थी, इधर आ गई और वो अभी अच्छी हो गई। और यहाँ से सूचना भेजने पर परिवार से लोग मिलने आए और परिवार लोगों को हम बड़ी खुशी से सुपुर्द कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, परिवार संभाल लेंगे इनको। दूसरा जो है उसका पैर टूटा हुआ था, वो कुबेर भंडार के सामने एक रिक्शा में बैठा हुआ था। कुबेर भंडार वालों ने बुलाया और उन्होंने मेरे को सुपुर्द कर दिया। उसकी इलाज करके अभी बहुत अच्छा हो गया। परिवार से मिलने आए और वो खुशी से अभी घर जा रहे हैं। दुख भी है कि दोनों हमको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन विश्वास है कि ये मिलने आएंगे। और कभी आएंगे क्या तुम? हाँ, आएंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ईश्वर का आशीर्वाद दोनों को और उनके परिवार को मिले। मेरी बच्ची मिल गई। आशाधाम और 1 हफ्ते पहले समाचार मिला, आज मैं बाहर ले गया था। आश्रम में हूँ 6 महीने तक मेरा दिमाग का इलाज चला। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिस्टर ने मुझे खाना दिया, टाइम पर कपड़े दिए, सोने के लिए छत दी और मेरी देख रेख करी और मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ मिली सुविधाओं से हाँ, आप संतुष्ट हैं कितना? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ बिल्कुल। और मैं 1 हफ्ते पहले मेरे घर वाले से बात करी थी, आज मेरे घर वाले मुझे लेने आ गए। सिस्टर ने अपना आशीर्वाद दे दिया घर जाने के लिए। मैं अपने बच्चों से मिलकर एक नया जीवन जीऊँगी। नाम बताओ अपना। रामकिशोर। कितने टाइम से यहाँ पे हो? 6 साल हो गए। क्या हुआ, क्या था आपके साथ में? ये गलती से बैठ गए थे गाड़ी में। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ था? पैर में क्या चोट वगैरह आई थी? पेट में चोट आई थी तो उसने दवाई कराया। सिस्टर, इनके सब के लिए मैं आभारी हूँ, पूरे सिस्टरों को लिए, टीम के लिए। अब मैं घर जाना चाहता हूँ। गजेंद्र सिंह राठौड़े, मैं आशाधाम आश्रम में सोशल वर्कर, हेल्थ वर्कर के पद पर कार्य करता हूँ। और आश्रम में ये 1.5 साल पहले जो महिला आई थी, ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन में थी, कुछ भी नहीं बता सकती थी और न कुछ बोलने की स्थिति में थी और लगभग साल भर तक ऐसे ही रही थी। इसको बस नियमित दवाई देते थे। बेहोशी की स्थिति में ये कुछ भी हाइपर हो जाती थी, कभी ऐसी अजीब सी हरकतें करती, गुस्सा हो जाती, इस तरह से। फिर इसका मेडिकल टीम द्वारा पूरी इसको
रेगुलर दवाई दी गई और इसकी फिर थेरेपी वगैरह की गई और उसके बाद जैसे इसकी धीरे धीरे ये बोलने लगी तो इसकी फिर काउंसलिंग की गई, रेगुलर काउंसलिंग की हमने, धीरे धीरे इनसे बातचीत की और इनसे पूछा धीरे धीरे, फिर इन्होंने अपना धीरे धीरे याददाश्त कुछ आई और इन्होंने धीरे धीरे अपना एड्रेस बताया, पहले अपना ज़िला बताया, फिर धीरे धीरे इन्होंने नीम का थाना बताया, फिर इन्होंने प्रॉपर रूप से थोड़ी याददाश्त आ गई तो फिर इन्होंने अपने भाई के बारे में बताया कि मेरा भाई चाय की लारी लगाता नीम का थाना बस स्टैंड पे, तो उसका मुझे कुछ बात करनी था, आप इसे पता लगाओ। फिर हमने यहाँ से नेट के गूगल सर्च करके नीम का थाना का जिस सर्च किया, उसमें एक किराना स्टोर विजय किराना स्टोर के नाम से उस पर आया, तो उस पर हमने मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, फिर उस मोबाइल नंबर से हमने संपर्क किया कि आप इस महिला का आप पता लगा सकते हो क्या, इसका भाई अगर बस स्टैंड पे कोई लारी लगाता है, तो उसके बारे में फिर उसने बताया कि हाँ ये इसका गांव मेरे गांव के पास में ही है, तो मैं बता करके वापस आपको बताता हूँ। तो फिर उसने दूसरे दिन वापस बताया कि हाँ इसके गांव का एक लड़का मेरे शॉप पे काम करता है, तो उससे फिर हमने बात की तो वो उसके पड़ोसी निकला, तो उस के माध्यम से हमने इसके परिवार वालों से संपर्क किया और फिर ये सप्ताह भर पहले इसके परिवार वालों से रेगुलर संपर्क रहा। फिर आज हमें भी खुशी है और इनके परिवार से मिलाने में हमें पूरा आश्रम का और सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा और इनके सानिध्य में जो कार्य चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है।